ऐसी दाल जिसको खाने के बाद आप शाकाहारी नहीं रह जाते बल्कि आप मांसाहारी हो जाते हैं। एक ऐसी दाल जिसको बहुत शौक से आप रोज खाते हैं लेकिन वो वेजिटेरियन नहीं नॉनवेज में आती है। आखिर इस दाल को नॉनवेज क्यों कहा जाता है और क्या ये सच में नॉनवेज है या वेज? वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम रिवील करेंगे कि ये दाल वेजिटेरियन है या नॉनवेज। आज मैं आपको वो कहानी बताऊंगी जिसकी वजह से इस दाल को नॉनवेज कहा जाता है, पर साइंटिफिकली ये दाल वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल दिल मांगे मोर। मेरा नाम है रिक्स और मैं आज आ गई हूँ एक और न्यू स्टोरी लेके जो मेरे लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शॉकिंग है। एक ऐसी दाल जो मैं भी बहुत टाइम से वेजिटेरियन समझ के खाती चली आ रही हूँ, पर क्या मैं वेजिटेरियन हूँ या नॉन वेजिटेरियन? बहुत शॉकिंग था मेरे लिए भी ये समझना कि मैं मांसाहारी दाल खाती चली आ रही हूँ। आखिर क्या है इसके पीछे की स्टोरी, क्यों इसे नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है? तो आज हम अपने वीडियो में सारे मिथ और फैक्ट्स को जानेंगे। तो ये कहानी है महाभारत के समय की। राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन, जिनको कार्तवीर्य अर्जुन भी कहा जाता था, एक बार वो ऋषि जमदग्नि के आश्रम में गए। जब वो ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत दिव्य गाय को देखा। वो गाय जिसका नाम था कामधेनु। और ये कोई आम गाय नहीं थी, ये वो गाय थी जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकती थी और जिसको इच्छा पूर्ति गाय कहा जाता है, इसीलिए अब उनको कामधेनु कहते हैं। ये हर इच्छा पूरी कर सकती थी। ये एक डिवाइन गाय थी, एक डिवाइन शक्ति थी। उसको देख के राजा के मन में लालच जागा कि अगर ये गाय मेरे राज में आ जाए या मेरे राज्य में आ जाए तो कितना अच्छा हो, मैं जो चाहे वो इच्छा पूर्ति कर सकता हूँ। और वो लालच ऐसा जागा कि वो हर कीमत पे कामधेनु गाय को पाना चाहते थे। उन्होंने आसपास देखा कि वहाँ कोई नहीं है, वहाँ ऋषि भी नहीं है, और उन्होंने धोखे से उस गाय को अपने साथ अपने अपने राज्य में ले जाने की कोशिश की, क्योंकि वो आम गाय नहीं थी। कामधेनु को एक अंदाजा हुआ कि ये मुझे धोखे से लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। गाय ने इस चीज का विरोध किया, थोड़ी बहुत झगड़ा भी किया। उसके इस विरोध को देखकर राजा ने कामधेनु गाय के ऊपर इतने तीर बरसाए कि वो लहूलुहान हो गई। कहा जाता है कि जब वो लहूलुहान हुई तो जहां जहां पर कामधेनु गाय का रक्त गिरा वहां वहां पर मसूर की दाल, जी हाँ, वही लाल मसूर की दाल जो हम बड़े शौक से खाते हैं, वो उगाई। और कुछ परंपराओं के अनुसार, क्योंकि ये हमारी गाय माता के रक्त से उगी हुई दाल थी, इसको मांसाहारी माना गया। तो इस दाल को इसीलिए तामसिक माना गया है। कुछ पारंपरिक रूप से कई समाज इस दाल को नहीं खाते। पारंपरिक रूप से कुछ समाज इस दाल से परहेज करते हैं, जैसे कि कई ब्राह्मण्स जो तामसिक भोजन से बचते हैं और कुछ वैष्णव समुदाय भी जो सात्विक आहार को महत्व देते हैं। कई तो मंदिरों में भी ये दाल चढ़ाई नहीं जाती। ये ज्यादातर मान्यताएं परंपरा और विश्वास पर आधारित है, पर आखिर में साइंटिफिकली, वैज्ञानिकली क्या ये दाल मांसाहारी है? तो अब बात करते हैं साइंस की। ये लाल मसूर की दाल बायोलॉजिकल और न्यूट्रिशनल रूप से पूरी तरह वेजिटेरियन है। इसमें कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं है और ना ही किसी तरीके का कोई मांस का अंश है। लेकिन हाँ, ये एक पुरानी कथा और एक बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है कि हम इसको मांसाहारी मानते हैं, क्योंकि ये हमारी पुरानी पौराणिक कहानी से जुड़ी हुई है। तो ये दाल पूरी तरीके से शाकाहारी है, यानी कि वेजिटेरियन है, पर मैथोलॉजिकली इस दाल को मांसाहारी माना गया है। तो ये आती है बात विश्वास की। तो आप अपने विश्वास यानी कि फेथ के साथ जाएंगे या फैक्ट के साथ जाएंगे? फेथ या फैक्ट?
तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आपको किसी नए फैक्ट का पता चला हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ हम नई नई कहानियों को जोड़ते रहें और रियल स्टोरीज़ को भी हम आपके साथ जोड़ें। तो फिर मिलती हूँ नए एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे।